ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम इंदिरा एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली विशेष महत्व रखती है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण स्थिति ये बनी हुई है कि इंदिरा एकादशी कब है, 17 को है कि 18 सितंबर को है। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष धार्मिक आध्यात्मिक महत्व माना गया है। एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको उसमें ये बताऊंगी कि शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। एकादशी जो है वो हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही पुण्य फल होता है और महत्व भी होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाले इसे और भी अधिक शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से, व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इंदिरा एकादशी का जो सही तिथि है वो है हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर की रात को 12:23 से आरंभ हो रही है, जो कि 17 सितंबर को 11:40 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा और जो इसका पारण का समय है वो है 18 सितंबर को सुबह 6:07 से शुरू होगा और 8:34 पे समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको सुबह जो पारण का समय है वो 6:07 से 8:34 तक है। अब आपका जो इंदिरा एकादशी का जो महत्व है वो इस प्रकार है कि जो इंदिरा एकादशी है वो पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा की भी प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफ़ी लाभकारी भी सिद्ध होता है। व्रत वाले दिन आपको पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी है और कथा भी सुननी है। तो इंदिरा एकादशी की कथा सुनने से आपका व्रत पूर्ण फल आपको देके जाएगा और फिर बाद में आपको आरती भी सुननी जरूर है। आज हम सुन रहे हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूद से पूछा कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन जी से कहा कि हे प्रभु, ये एकादशी किस प्रकार की है, मुझे कृपा कर बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों की भी यह एकादशी संतुष्टि प्रदान करती है, मुक्ति दिलाती है उनको। कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु जी के परम उपासक थे। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेके पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेज दो। उनका यह संदेश लेके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपया करके इंदिरा का व्रत कैसे किया जाएगा, मुझे बताइए। तो नारद मुनि जी ने बोला कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करो, फिर मध्यकाल
में स्नान करके एकचित्त होकर के एक समय का भोजन करो और रात्रि में भूमि पे ही सो जाओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निर्मित होकर के आप मंत्र करते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। तो इस प्रकार से राजा ने कहा कि हे नारद, आपके अनुसार निराहार रह के कल भोजन करूँगा, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में ही पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करें, भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप बैठ के जागरण करें। सुबह होने पे द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं भोजन भी करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उन्होंने श्री हरि के चरणों में उनको जगह मिल जाएगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के कहे अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वो श्री हरि के पास वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपके तथा आपके परिवार के पितरों को भी मुक्ति मिलती है। अब इस व्रत के बारे में हम बात करेंगे कि व्रत की तिथि क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना उपयुक्त माना जाता है। द्वादशी तिथि एकादशी के दूसरे दिन जो होता है उसको कहते हैं। अब हमारे लिए ये है कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। हर महीने के कृष्ण शुक्ल पक्ष को एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना जाता है और ये भी मान्यता है कि द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पालन करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पारण का समय एवं विधि। इंदिरा एकादशी पंचांग के अनुसार तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पे प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को रात को 11:39 पे समाप्त होगी। तो इस प्रकार को आपको इस समय पे ही पूजा पाठ करनी है। अब व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:07 से 8:24 तक सुबह का है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो रात को 11:21 तक का है। व्रत के पारण की विधि। अब आप सब लोग बहुत सोचते हैं कि हम ये कैसे करेंगे, तो वो इस प्रकार है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय से उठ के आपको पहले स्नान करना है, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है या फिर विष्णु चालीसा पढ़ना है या फिर सुनना है या फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर लीजिए आप। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल युक्त पंजीरी, हलवा या फिर मालपुआ मीठे का भोग लगाना है। अब सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद एकादशी व्रत का पारण करिएगा। इस प्रकार से आपके पारण की विधि इस प्रकार है। अब आपको इस व्रत को करने से आपके सारे दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। आपके पितरों को भी परम सुख की प्राप्ति होगी। आप 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी में कुछ उपाय हैं वो भी कर सकते हैं कि आप विष्णु चालीसा का पाठ करिए, केले के पेड़ में जल चढ़ाइए, विधिवत पूजा करें, केले के पेड़ के नीचे घी का 5 दिए जलाएं,
गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन से जुड़ी दिक्कत है अगर, तो उससे राहत पाने के लिए आप श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी कर सकते हैं। और गोधूली बेला में आप तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से आप ये सब करके आप अपने परिवार को और अपने पितरों को और श्री हरि को आप सबको प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो वो इस प्रकार हैं, जैसे हमको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। और आप पंचामृत से अभिषेक करिए श्री हरि का, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, घर से निगेटिविटी भी चली जाएगी। मुख्य द्वार में आप शाम को दीपक जलाइए। उसके बाद आप पीली चीज़ों का दान करिए, जो कि बहुत ही शुभ होता है। विष्णु भगवान जी को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी मैया को भी एकादशी के व्रत में पूजा जाता है, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। भजन कीर्तन करिए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री हरि और लक्ष्मी मैया दोनों प्रसन्न होते हैं। तो विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।